जय हिंद। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे और क्या पढ़ रहे थे? हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे और हिमालय के हम यानी हिमालय के भू आकृति विभाजन तक पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के बारे में। प्रादेशिक विभाजन के बारे में तो हम शुरू करते हैं। क्या? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो सर सिडनी बुराद के अनुसार हम पढ़ेंगे, यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो कौन? सर सिडनी बुराड के अनुसार, सर सिडनी बुराड के अनुसार, यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन उनके अनुसार उन्होंने यानी चार क्षेत्रों में बांटा था। चार हिमालय को चार क्षेत्रों में, क्षैतिज क्षेत्रों में प्रादेशिक क्षेत्र में बांटा था। किसे? हिमालय के। किसने बांटा था? सर सिडनी बुराड ने बांटा। तो नंबर 1 की बात कर दे, जैसे कश्मीर हिमालय। इसके विस्तार की बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक था? सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक? सतलज नदी तक। सतलज नदी तक था। क्या था? कश्मीर हिमालय। किसे? सिंधु नदी से सतलज हिमालय तक, वो सतलज नदी तक। अब नंबर 2 की बात करें तो कुमायूं हिमालय। क्या? कुमायूं हिमालय। इसकी विस्तार की बात करें तो ये था सतलज नदी से काली नदी तक। क्या? काली नदी तक या सरयू नदी। अब तीसरे की बात करें, नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर था नेपाल हिमालय। क्या? नेपाल हिमालय। इसके विस्तार की बात करें तो ये काली नदी से तीस्ता नदी तक। अब बात करें हम चौथे की क्या थी? असम हिमालय की। ये कहाँ से कहाँ तक था? इसके बारे में असम हिमालय। ये था तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब कल आप जान चुके थे हिमालय का भू आकृतीय विभाजन। आज मैंने बताया है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके अनुसार? सर सिडनी बुराड के अनुसार। सर सिडनी बुराड ने हिमालय को कितने प्रदेशों में बांटा? तो 4 प्रदेशों में बांटा। नंबर 1 पर कश्मीर हिमालय, जिसका विस्तार था सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच। और बात करें कुमायूं हिमालय का विस्तार था सतलज नदी से काली नदी तक। काली नदी को एक सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता। अब बात करें नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। अब बात कर ले हम असम हिमालय का विस्तार कहाँ से था? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसे। अब आप जान चुके हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन के बाद हम पढ़ते हैं हिमालय के महत्वपूर्ण यानी महत्व। हिमालय का महत्व जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या यानी महत्व रखता है। हिमालय क्या हमारे लिए क्या महत्व रखता है? हिमालय का महत्व की बात करें, हिमालय के महत्व की बात करें तो हिमालय का महत्व जो भारत का उत्तरी भाग जो भारत का उत्तरी भाग वो बोले थे सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के बारे में हम बात करें तो इसका निर्माण हिमालय से निकली नदियाँ, हिमालय से
निकली 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 नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोल निक्षेपों से निर्मित है। किससे? निक्षेपों से निर्मित है। किससे? निक्षेपों से निर्मित का भारत का उत्तरी भाग यानी उत्तरी मैदान भारत का, क्या जिसे कहते हैं सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसके? हिमालय से निकली नदियाँ, जैसे हिमालय से निकली नदियों से निकली नदियों द्वारा लाए गए जड़ोल निक्षेप से निर्मित है। किसे? जड़ोल निक्षेप से निर्मित है। अब जान चुके भारत का उत्तरी यानी उत्तरी मैदान यानी भाग का निर्माण कैसे हो, उसके बारे में जान चुके। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे, अब आगे इसके महत्व के बारे में जानेंगे। एक महत्व जान चुके यानी भारत उत्तरी मैदान किसके द्वारा निर्मित है, यानी हिमालय से निकली नदियों द्वारा लाए गए जड़ोल निक्षेपों से निर्मित है। अब बात करें भारत यानी हिमालय की बात करें। हिमालय का सबसे बड़ा महत्व यानी हिमालय का सबसे बड़ा महत्व किसे? हिमालय का सबसे बड़ा महत्व किससे यानी महत्व किसे प्राप्त है? तो ये दक्षिण एशिया के क्षेत्रों को प्राप्त है। कैसे? दक्षिण एशिया के क्षेत्रों को प्राप्त है। दक्षिण एशिया के क्षेत्रों को प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? क्यों प्राप्त है? क्योंकि जलवायु को एक नियंत्रक का कार्य करता है। कैसे करता है? यानी हिमालय कैसे कार्य करता है उसके बारे में। हिमालय की जो ऊंची चोटियाँ हैं, जो ऊंची चोटियों के द्वारा हिमालय की ऊंची चोटियाँ यानी हिमालय की ऊंची चोटियों के कारण ऊंची जलवायु का नियंत्रण भी होता है। जैसे कि साइबेरियन क्षेत्र, जो साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली शीतलक जो हवाएं हैं, हवाओं को रोक लेती है। क्या रोक लेती है? कौन रोकता है? हिमालय की ऊंची चोटियां रोक लेती, जिसके कारण भारत उपमहाद्वीप को जाड़ों से बचाता है। ठंड से बचाता है, जाड़ों से बचाता है या ठंड से बचाता है। किससे? ठंड से या जाड़ों से बचाता है। जैसे हिमालय के सबसे बड़ा महत्व यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को प्राप्त है। क्यों? कैसे प्राप्त है? जो इनकी जलवायु को नियंत्रण का कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? जो हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, हिमालय की जो ऊंची चोटियां जो साइबेरियन क्षेत्र से आने वाली शीतलक हवाएं यानी ठंडी हवाओं को रोक कर जो भारत उपमहाद्वीप को ठंड और या जाड़ों से बचाता है। अब आगे की बात करें हम यह हिमालय जो मानसून यानी जो मानसून की बात करें हम, जब मानसूनी यानी मानसूनी पवनें चलती हैं, तो जब मानसूनी पवनें चलती हैं तो उनका अवरोधक का कार्य करती हैं। हिमालय की चोटियाँ अवरोधक का कार्य यानी चोटियाँ अवरोधक का कार्य करती हैं। अवरोधक का क्या करती हैं? कार्य करती हैं, जिसके कारण पर्वतीय वर्षा हो जाती है। क्या?
पर्वतीय वर्षा हो जाती है, जिसके कारण पर्वतीय वर्षा हो जाती है, जिसके कारण पर्वतीय वर्षा हो जाती है। और हिमालय के कारण भारत में, हिमालय के कारण यानी हिमालय के कारण भारत उप महाद्वीप में, भारत उपमहाद्वीप में क्या उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। क्या जलवायु देखने के लिए, यानी हिमालय के कारण भारत उपमहाद्वीप में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अन्यथा यदि हिमालय ना होता तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत में, अक्षांशीय यानी क्योंकि भारत से कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा यानी कर्क रेखा के ऊपर जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु देख रहे हैं। यदि अक्षांशीय रेखा की बात करें, अक्षांशीय रेखा क्योंकि कर्क रेखा निकलती, अगर यह हिमालय ना होता तो कर्क रेखा यानी अक्षांशीय की दृष्टि से यहाँ समशीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती। क्या समशीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती, कहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती। और आगे की बात करें हिमालय के महत्व के बारे में, हिमालय के महत्व के बारे में। हिमालय में वर्ष प्रयत्न यानी हिमाच्छादित श्रेणियाँ, हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढकी हुई श्रेणियाँ और हिमनद के कारण यहाँ की नदियाँ यानी नदियाँ सदावाहिनी होती हैं। क्या सदावाहिनी होती हैं, जिसके कारण कुछ देश जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि में जल के प्रमुख संसाधन उपलब्ध हैं। क्योंकि इसकी श्रेणियाँ, हिमालय की श्रेणियाँ यानी हिमच्छादित यानी हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, और हिमनद यानी हिमनद ग्लेशियर के कारण यहाँ की जो नदियाँ होती हमेशा जलमग्न रहती हैं, हमेशा जल बहता रहता है, जिसके कारण ये प्रमुख यानी इसके पास वाले देश हिमालय का जहाँ विस्तार वहाँ जल के प्रमुख संसाधन हैं। अब बात करें हिमालय के आर्थिक महत्व, हिमालय का आर्थिक महत्व की बात करें, हिमालय का आर्थिक महत्व की बात करें, किसका? हिमालय के आर्थिक महत्व की बात करें। वन संसाधनों के लिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें
मुलायम पर, मुलायम यानी मुलायम, मुलायम प्रकार की लकड़ी, प्रकार की लकड़ी, लकड़ी और शंक्वाकार के पेड़ पाए जाते हैं जो आर्थिक क्षेत्र से काफ़ी मदद करते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र में इनकी काफ़ी मदद करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी मदद। जो मुलायम लकड़ी, जो शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति जिसमें मुलायम प्रकार की लकड़ी और शंक्वाकार के पेड़ जो आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी मदद करते हैं, वहाँ के लोग इनकी कटाई करके इन्हें बेचते हैं। कई उद्योगों में इनका यूज है, जैसे पेपर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कई प्रकार के फर्नीचर बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करें इसमें आगे कुछ औषधियाँ भी पाई जाती हैं, औषधियाँ और औषधियों के बाद पौधे भी पाए जाते हैं, पौधे और यहाँ कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। क्या? खनिज की बात करें तो खनिज की बात करें हम पहले चूना पत्थर हो गया और स्लेट हो गया और आगे बात करें हम डोलोमाइट प्रकार का अयस्क पाया जाता है। और बात करें हम चट्टानी नमक पाया जाता है, चट्टानी नमक पाया जाता है। क्या? चट्टानी नमक पाया जाता है। क्या? चूना पत्थर, स्लेट, डोलोमाइट और चट्टानी प्रकार का नमक पाया जाता है। यहाँ पर फलों की खेती होती है और यहाँ सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, जैसे कि नदियों से होता हमेशा ही सदावाहिनी नदियाँ रहती हैं, क्योंकि बर्फ़ से यानी हिमच्छादित श्रेणियाँ जहाँ से बर्फ़ पिघलकर पानी का रूप धारण करके जो नदियों के रूप में नीचे बहकर आती हैं, उनसे सिंचाई का प्रमुख साधन होता है। यहाँ बिजली यानी विद्युत का उत्पादन होता है। किसका? विद्युत का उत्पादन होता है। अब आगे की बात करें हम पर्यावरण महत्व की बात करें हम हिमालय का पर्यावरण महत्व की बात करें हम। अब तक हम जान चुके हैं इनके आर्थिक महत्व, इनके हिमालय के महत्व के बारे में और आर्थिक महत्व। अब पर्यावरण महत्व के बारे में बात कर लें। क्या? पर्यावरण, हिमालय का पर्यावरण महत्व। अब यहाँ जैव विविधता का हिमालय जैव विविधता का प्रमुख भंडार है, यानी जैव विविधता का प्रमुख भंडार है। जैसे कि कुछ क्षेत्र की बात करें, जैसे फूलों की घाटी। और बात करें अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जिसमें पूर्वी हिमालय ये सब जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन से? फूलों की घाटी कहाँ है? हिमालय में, उत्तराखंड में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय की बात करें। अब आगे हम बात करते हैं इसके हिमालय के बारे में और कुछ, यानी हिमालय का सामकी का महत्व, हिमालय के सामकी का महत्व, यानी ये एशियाई क्षेत्रों के लिए सामकिक महत्व बहुत क्षेत्र यानी ज़्यादा है, जो प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है। कौन? हिमालय करता है, जिससे जो उत्तरी देश जो सैन्य आक्रमण करने में असमर्थ हैं, जिससे प्राकृतिक सीमा जिसे हम भारत और चीन के बीच कहते हैं
मैकमोहन जो विवादित रहता है, विवादित रहता। और जैसे कि कुछ क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन, ये क्षेत्र विवादित हैं। कैसे? सामकी का महत्व, यानी जो सामकी में प्राकृतिक सीमा का विभाजन करता है, जिसे उत्तरी देश जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आक्रमण करने में असमर्थ हैं, और जो नेपाल है, यानी नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में है, जो क्योंकि बफर स्टेट उसे कहते हैं जो दो देशों यानी बड़े शक्तिशाली देश की बात करें, जैसे दो शक्तिशाली देश शत्रु हैं, उनके बीच एक देश पड़ता हो, उनके बीच यानी बीच में एक देश पड़ता हो, क्या देश पड़ता हो जो दोनों देशों के बीच विभाजन का कार्य करता, उसे हम बफर देश कहते हैं, यानी बफर स्टेट कहते हैं। अब आप आज यानी कितनी क्लासें हमारी हिमालय की हो गई? 3 शायद 4 क्लासें हो चुकी हैं। 4 क्लासों में अब तक मैं हिमालय का पूर्ण विस्तार बता चुका हूँ, सब कुछ एक एक पॉइंट लेकर बता चुका हूँ। यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए और हिमालय के पीछे वाले वीडियो देखिए, और सभी जानकारी यानी महत्वपूर्ण फैक्ट, ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको मैं बता चुका हूँ, उन सभी को बता चुका हूँ जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। ऐसा कोई फैक्ट नहीं छोड़ा जिसे मैंने नहीं बताया होगा। यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।